तेहरान के आसपास जोरदार धमाके, हवाई हमलों से इलाके में दहशत। ईरान इजरायल संघर्ष के 24वें दिन भी जंग तेज, दोनों ओर से हमलों का सिलसिला जारी। कश्मीर वैली में ईरान के समर्थन में दान की लहर, सोने चांदी से लेकर गाड़ियों तक लोगों ने किया योगदान। बड़गांव में करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा की मदद जुटी, ईरान संकट के बीच जारी है डोनेशन ड्राइव। रिलीज तनाव के चलते भारत में चीनी एलएनजी टैंक इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की तैयारी, सस्ती सप्लाई से घरेलू कंपनियों को नुकसान पर सरकार सख्त। ईरान की मिसाइल शक्ति पर ब्रिटेन का दावा, मंत्री स्टीव रीड ने इजरायल के दावों को नकारा, कहा यूरोप को कोई खतरा नहीं, ट्रंप की चेतावनी से भी बनाई दूरी, शांति और सुरक्षा पर जोर। ईरान ने नातांज परमाणु प्लांट पर हमले के जवाब में इजरायल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर के पास दागी मिसाइल F-15 लड़ाकू विमान भी गिराने का तेहरान ने किया दावा। इजरायली प्रधानमंत्री ने अराद में हुए हमले के बाद घटनास्थल का दौरा किया, सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। नेतन्याहू ने ईरान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया, आम लोगों को निशाना बना रहा है ईरान। नेतन्याहू बोले दुनिया के देश ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं। ईरान ने इजरायल पर दागी 4 बैलिस्टिक मिसाइल, इन हमलों में 175 से ज्यादा लोग घायल, डिमोना और अराद शहर को बनाया निशाना। होर्मुज़ को लेकर राष्ट्रीय ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान का पलटवार का, जब तक देश के खिलाफ खतरों को समाप्त नहीं किया जाता तब तक दुश्मन देश के लिए जहाजों के लिए नहीं खुलेगा रास्ता। पश्चिम एशिया संकट और एलपीजी मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार, तेल कीमतों और महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। आज राज्यसभा में सीएपीएफ संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार, गृहमंत्री अमित शाह संसद में रखेंगे अहम प्रस्ताव। आईपीएस डेपुटेशन और कैडर सुधारों के बीच नया विधेयक पेश, सुरक्षा बलों में बदलाव को लेकर तेज हुई रणनीतिक चर्चा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर मोदी ने दी श्रद्धांजलि, स्वतंत्रता संग्राम 1947 के बाद भारत के विकास में उनका योगदान अहम। नंदीग्राम में राम मूर्ति तोड़ने का आरोप, सियासत तेज, शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, शुवेंदु अधिकारी भी राम मूर्ति विवाद को लेकर धरने में शामिल। शुवेंदु अधिकारी का आरोप, हिंदुओं के खिलाफ है सरकार, ममता सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का हमला। बंगाल चुनाव से पहले एआईएमआईएम का बड़ा दांव, ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर के साथ किया गठबंधन। ममता बनर्जी को मिला अखिलेश यादव का समर्थन, बंगाल चुनाव में विपक्षी एकजुटता की तस्वीर साफ हुई। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से सीएम ममता ने शुरू किया चुनाव प्रचार, टीएमसी कार्यकर्ताओं संग बैठक। 24 मार्च से ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में रैलियां करेंगे, अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना से शुरू करेंगे प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी 24 मार्च को ही पहुंचेंगे कोलकाता, चुनाव रणनीति पर करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट कल शाम होगी जारी, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी ने जारी की उम्मीदवार सूची, मुर्शिदाबाद की 3 सीटों पर लड़ेंगे हुमायूं कबीर। राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, वडोदरा में आदिवासी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर करेंगे अंतिम चर्चा। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट, वर्क क्लास सीट से एस स्मिता को उम्मीदवार बनाया, 98 प्रत्याशी अब तक घोषित। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 5वीं सूची, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान। आज दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र खीर समारोह के साथ शुरू, आप नेताओं ने दी बहिष्कार की चेतावनी। अखिलेश यादव का मिशन 2027 को लेकर बड़ा दांव, महिला वोटर्स को साधने के लिए नारी समृद्धि योजना के तहत हर साल 40,000 रुपए देने का ऐलान। अखिलेश ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा ग्रीन कॉरिडोर नहीं बर्बाद, कॉरिडोर बनाया, 2027 में शुरू होगा असली विकास। अखिलेश यादव से मिले बीएसपी के पूर्व नेता डॉक्टर एमएच खान, समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की महारैली, मछुआ समाज में एससी में शामिल करने की मांग। मंच पर संबोधन करने के दौरान भावुक हुए निषाद, कहा हमारे समाज के लोगों को पिछली सरकार ने लूटा, मुख्यमंत्री योगी ने दिया साथ। गुजरात निकाय चुनाव को लेकर 24 से 27 मार्च तक गुजरात दौरे पर रहेंगे आप नेता केजरीवाल और भगवंत मान, पहले पहुंचेंगे राजकोट। गुजरात के अमरेली और जामनगर में विजय विश्वास सभा और दाहोद में आदिवासी मुद्दों पर करेंगे जनसभा। ओडिशा में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगभग 18,000 लोगों पर करीब 10 करोड़ का जुर्माना, सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान जारी। कोलकाता में ट्रांसजेंडर संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, किन्नर समुदाय ने पहचान और अधिकारों पर हमला बताकर वापस लेने की मांग की। अमृतसर में विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन, डीसी कार्यालय के बाहर भारी हंगामा। टिहरी गढ़वाल में शराब की दुकान हटाने को लेकर प्रदर्शनकारियों का हंगामा, पुलिस ने आंदोलनकारियों को जबरन हटाए। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी को 1 अप्रैल तक की पुलिस हिरासत में भेजा गया।
इंदौर में आगजनी की घटनाओं के बाद अलर्ट मोड में प्रशासन। कलेक्टर ने फायर सेफ्टी को लेकर जारी किए अहम दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर बर्फबारी के बाद रास्ते से बर्फ उठाने में जुटी बीआरओ की टीम। मुगल रोड पर दोबारा शुरू हुआ यातायात। छुट्टी बनाने दार्जिलिंग पहुंचे पर्यटकों की बल्ले बल्ले। दार्जिलिंग के मॉल रोड पर दिखा कुदरत का अनोखा नजारा। कल संदकपुर में भारी बर्फबारी के बाद आज मॉल रोड को साफ साफ दिखी कंचनजंगा रेंज। पर्यटक हुए खुश। दरभंगा में भारी बारिश और तेज आंधी तूफान से फसलों को नुकसान। अचानक मौसम बदलने से किसान परेशान। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के चलते इन्हें कहा जाता है स्कंद माता। इनकी गोद में बाल रूप के भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। देवी को मातृत्व और करुणा का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं वाली देवी शेर की करती है सवारी। माता की भक्ति से भक्त को भय, कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा मिलती है। माता को केला या केले से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। पटना में घर में युवक ने महिला को चाकुओं से गोदा। बेटी पर भी कई वार किए। महिला की मौत, बेटी घायल, आरोपी फरार। पुलिस घटना में की जांच में जुटी। राजस्थान के अलवर में दिन दहाड़े गैस सिलेंडर चोरी। बाइक पर आए चोर फरार। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद। एलपीजी की कमी के बीच घटना। यूपी के बलिया में प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों की मौत छिपाने का आरोप। जिला प्रशासन जांच में जुटी। अमरावती में ड्रग तस्करी का बड़ा भंडाफोड़। मुंबई का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 6 मोबाइल, 7 सिम बरामद। पेट्रोल पंप से ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश। संभल में फर्जी आधार कार्ड केंद्र संचालित करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 फरार। पुलिस ने लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर और आधार उपकरण बरामद किए। पूछताछ जारी। वाराणसी में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। 3 युवतियां, 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी में गिरफ्तार किया और नैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास जारी।